ओम शांति। 19/10/2025 रिवाइज कोर्स है 31/3/2007। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। कैसी है तुम्हारी सूरत? या तुम अंतर्मुखी होते हो तो क्या आकर्षण होती है? दूसरों को भी क्या होता है? या आत्मिक स्मृति में टिकने की आकर्षण होती है या फिर बाप की याद। तो निर्माण सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूह रिहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। हर एक के हृदय में बाप के लब में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अपना अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि यह भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। कितने जन्म की प्रारब्ध बना देता है? 84 जन्म की। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म की मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है केवल सत्युग त्रेता नहीं, क्या है पूरे कल्प का ही क्या कर रहे हैं हम? अपना भाग्य बना रहे हैं, उसकी नूंद कर रहे हैं अभी पुरुषार्थ के आधार से। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन अभी भी यह सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के यह दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। प्रैक्टिकल या मरने के बाद? प्रैक्टिकल होगा तो उसका आधार वर्तमान समय। तो चेक करो, चेक करना आता है ना, स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। अंत में क्यों, कब, कैसे? ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी तो किसी को ये प्रारब्ध मिली नहीं है, अभी अनुभूति नहीं हो सकती। कब अनुभूति होगी? ऐसा क्यों? उससे पहले कोई अनुभूति नहीं। माने बीच में जब कभी टच करेंगे, माना खुशी नहीं मिल सकती उससे पहले कभी, बहुत मुश्किल है। अरे कर्मातीत अवस्था की लास्ट स्टेज तक जाने से पहले कितने नजारे हैं या दुख के नगाड़े बजाते जाते हैं, क्या है? असीम सुख, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इधर विनाश बढ़ता जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, भूत भी ठंडे होते जा रहे हैं। क्या आहिस्ता की है इनका खेल, इनके लिए 27 में संसार खत्म है इनका।
ये भविष्यवाणी भी है। इसका हो जाएगा संसार समाप्त, माना इनका संसार खत्म हो जाएगा। जो आत्मा प्रवेश होती है वो वैसे ही क्या करती है, भविष्यवाणी। तो उनको बस क्या संसार में दिख रहा है कि 27 में पूरा संसार विनाश, क्योंकि वो खुद ही विनाश हो जाएंगे तो आप वो मर गई दुनिया। उसके बाद इनको होश आता है कि हमारे में क्या थे, भूत थे, भूत। तब जाके ये भी तना दाना लेते हैं पुरुषार्थ करके। और जो योगी हैं, जो सही स्थिति में टिकते हैं, जब टिकेंगे तब, या जो टिकने लगते हैं तब से लेकर संपूर्णता तक आनंद लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी है, जो सुख, जो आनंद किसमें है, आत्मनिष्ठ होने में है, वो है ही नहीं इंद्रियों में। ये क्यों लिखा शास्त्रों में? तो कहाँ की अनुभूति है ये? संगम युग की अनुभूति है। ऐसे तो नहीं समझते यह प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। तो अभी तो रोना धोना है, क्या प्राप्ति भी अब है तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। क्या हो गया, चुटकुला सुना है क्या? हकीकत ही तो है? हमारे में कोई सोल घुस जाए ना, आज ही तुम ऐसे खुशी के मारे फुवारे मारो जैसे पता नहीं पाना था उसको पा लिया, एक ही निकलेगा तुम्हारे मुंह से, सब कुछ पा लिया बस। अब तुम भाग्यशाली हो कि ऐसी कोई सोल तुम्हारे अंदर नहीं घुसती। तुम तो घिस घिस के चंदन घिसे तिलक दे, वो है तुम्हारी दशा। तो भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। और क्या क्या होता है, एक राज, एक भाषा, एक मत और एक कुल। वाह, यथा राजा नानी तथा एक में ही सब समाये होंगे, एक सी वृत्ति। अभी नहीं है नई दुनिया में, ढेर सारी वृत्तियां हैं। जो श्रेष्ठ आत्मा है 27 तक, वो चेंज नहीं होंगी, कभी नहीं चेंज हो सकती। दूसरों को चेंज होना पड़ेगा इनके पीछे, कि उनको कुछ मिला ही नहीं। बहुत महिमा करके देख ली, भक्ति मार्ग पूरा धारण करके देख लिया कि अब भगवान जी की कृपा हमारे ऊपर ही होने वाली है, मालूम बड़ा ठन ठन गोपाल, गोपाल ही लगा दिया। सोचो आप, ठन ठन गोपाल में भी कौन है? और चिपको। तो सोचो, तब जाके 27 में बुद्धि आती है, बुद्धि में, कि जिसको मान्यता देनी थी, जो वो अव्यक्त है, जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, जो इस धरा पे आया है, जिसकी वजह से इनकी अनुभूति क्या हो रही है 27 तक। ये जो 27 तक निराकारी स्टेज में गए हैं, तो क्यों गए हैं? तो ये प्रैक्टिकल है, 2 नंबर का माल नहीं है, ये 1 नंबर का माल है। तो फैसला कहां से होगा? बोर्ड पे लिख के देंगे क्या? तुम्हारी एकाग्रता ही क्या करेगी, पहले तुमको खुशी देगी, फिर तुम्हारी अनुभूति से क्या चारों तरफ खुशी की लहर फैलती है। तो भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा। याद है ना वह संसार, कितने बार उस संसार में राज्य किया है? याद है कि याद दिलाने से याद आता है, क्या थे वह स्मृति में है ना। लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, 2 नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्या होंगे, सब चलने लग पड़ेंगे, तो 2 नहीं है। जैसे भविष्य में राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है। वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। संपूर्ण पवित्रता, कर ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो एक सीढ़ी है, शुरुआत है, लेकिन वहां से फिर कहां तक पहुंचते हैं? संपूर्ण क्या है?
मनसा तो बहुत पहले आ जाती है, तब तो निराकार स्टेज में टिकते हैं, मनसा की तो जीत बहुत पहले हो जाती है, तब एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाते हैं जहां व्यर्थ का नामो निशान ना हो। तो संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो, पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करने आती है। जिसको अपनी चेकिंग करने आती है हाथ उठाओ। आती है और करते भी हैं, करते हैं। टीचर को आता है तो डबल फॉर्मर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। संगम युग का तुम्हारा यादगार है। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। वाह! कब तक खंडित नहीं होगी? हैं जी? 2500 वर्ष तो कम से कम अखंड, और उसके बाद भी तुम्हारे पास क्या है? तपस्या का बल है, तो उस बल से क्या करते हो? थाम के रखते हो। तो अब के आपके स्वराज के जीवन में वह है विश्व राज और इस समय है स्वराज। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख, अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई भी कारण हो, कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता। क्यों? यह नाम, मान, शान, साधन, सेल्वेशन, यह स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी के आधार से अविनाशी सुख नहीं मिल सकता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है, याद है? वायदा कि भूल गया? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांतिमय संसार बनाने वाले हैं। किसके साथी बन? बाप के साथी बन। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो वह हाथ उठाओ। बाप के साथी बन, क्या सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। पूछा, याद है? पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। कौन से संस्कार? ये कौन से संस्कार होते हैं? परमात्म संस्कार, दैवी संस्कार नहीं। दैवी संस्कार कौन से होते हैं? जी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और परमात्म संस्कार कलातीत। तो आप परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन पुरुषार्थ के प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। ऐसा नहीं कि अभी पूरा जीवन पुरुषार्थ में निकलेगा। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत परिस्थिति, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। कैसा वायुमंडल? अशांत परिस्थिति,
अशांत वायुमंडल, उसमें कौन सी चेकिंग? आपकी शांति बरकरार है और फिर क्या हो, वायुमंडल परिवर्तन हो जाए धीरे धीरे आपके वाइब्रेशन से। शांत वायुमंडल है, उसमें अपने शांति की अनुभूति की, यह कोई बड़ी बात नहीं। फोन तो आते हैं क्या है ना, यहाँ कोई अशांति है कोई है? तो फिर कहीं से फोन आ जाए, घर से फोन आ जाए है, तो भी शांति क्या रहे, बरकरार बनी रहे है? तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। क्या? अशांति को भी किसमें? शांति में परिवर्तन। माना तुम्हारे मुख से जो जो निकल गया वो क्या है? वरदान है। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना? परिवर्तन हो, परवश तो नहीं हो ना, परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो। क्या हो? परिवर्तन करने वाले परवश नहीं हो सकते, परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज अधिकारी की क्या है? ज्ञान गुण शक्तियां स्वराज अधिकारी की संपत्तियां यह है। चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट में जान गए हो, ज्ञान के पूरे विस्तार को भी सार में। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हो। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व हैं ये यथाशक्ति हैं। इसी प्रकार सर्व शक्तियां आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं है तो सर्व शक्तियां संपन्न हैं। तो दूसरी बात, सर्व शक्तियां समय पर कार्य करते हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है? तो चेक करो, तीनों ही बातें एक राज, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति, क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों को अनुभव कर सकते हो। अभी से यह संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारणा कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जावेंगे। बाप दादा ने पहले ही इशारा दे दिया है कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। इसलिए जो तुम्हारी मेहनत है इसी में क्या है, तुम्हारी प्राप्ति की नोंद है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तुम स्वराज में टिकने की कोशिश करते हो, माया क्या करती है? इंटरफेयर करती है। तो जो तुम्हारा अभ्यास है वो भी क्या है, उसमें भी कौन सी नोंद हो रही है? वो भी एक संपूर्णता की नोंद है। वो प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कोई टिक जाएगा क्या? अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हैं, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? तो ये जन्म तुम्हारा कैसा है? अधिकार प्राप्त होना ही है। इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। पीछे मुड़ के क्या? पीछे मुड़ के समय नहीं देख रहा, बहुत तीव्र गति से जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। क्या? पुरुषार्थ की प्रारब्ध का बहुत काल का अनुभव चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देने वाला।
मांगने वाला नहीं, झोली फैला के सदा ही बैठे हैं कि जो हमारे भगवान जी बन गए ये सब ठीक कर देंगे। यह तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह चेक करो, मैं भी करूं, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं है। वो क्या है? वो तुमको क्या कर रहा है? अरे चंडाल का काम चंडाल करे और तुम देवता हो। क्या चंडाल क्या करता है? हैं जी? मुर्दे जलाना हो, तुमको मुर्दा बनाने की कोशिश करे। चंडाल क्या करे? तुम्हारे जो देह अभिमान के संस्कार है उनको क्या करे? जागृत करने की कोशिश करे। और तुम क्या करो? तुम देवता हो, लेवता नहीं, तुमने उसके संस्कारों को ले लिया है। तो कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करें तो मैं करूं, कभी नहीं कहा। मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की। सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। नव निर्माण भी हो रहा है तो किस आधार से? निर्माण, कोई मान शान नहीं। तो निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने से सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। बाप दादा ने देखा है कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो जाएगी। एक उसमें निमित्त भाव भी हो। जो तुम प्लान बना रहे हो उसमें क्या हो? निमित्त भाव भी होना चाहिए। निर्माण बन के करना हो और फिर मानशान से दूर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वह जैसे मोती, हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुना दें ना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा है कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो यह पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा? 3 खाते कौन से हैं? वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया या मेरा होना चाहिए। यह मैं और मेरापन जहां सेवा में आ जाता है वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। तो जहां भी मैं और मेरापन का स्वार्थ आ जाता है, निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता कम हो जाता है।
मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर संस्कार, स्वभाव संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया। यह रिजल्ट पहले देखेंगे। इसका मतलब पुराने संस्कार है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दृढ़ता से उस संस्कारों को जीता, पहले यह देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें? करें, हाथ उठाओ। जो कहते हैं करेंगे, करेंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं अगर किसको मैं और हद का मेरापन से न्यारा देखना हो तो अपने बाप दादा के दिल तक नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। क्या बीमारी कम है, ज्यादा है? कितनी भी रही, माना ढेर सारी है, लेकिन भासना से न्यारी रही। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता है दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, तो क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी। क्या निस्वार्थ और दिल बड़ी है, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी। इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात करते हैं तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हैं। इसी उमंग से, उत्साह से उड़ते चलो। बाप को आप में निश्चय है तो आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उड़ते चलो। जब बाप से प्यार है 100% से भी ज्यादा है, ऐसा कहते हो, ठीक है। तो जो भी सभी बैठे हैं वह जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते हैं। हाथ उठाओ। 100%? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबा हाथ उठाओ, हिलाओ। आज 22,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुंचे हुए हैं, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिसे प्यार होता है उन जैसा बोलना, उन जैसा चलना, उन जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं
1 सेकंड में स्वराज की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप में सेकंड में बैठ सकते हैं। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा, ड्रिल कराई। कितने मिनट? 2-3 मिनट की ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और रूह रेहान में भी पहुंच सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा सच्ची दिल पर साहब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहें, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी बच्चे और दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआएं, साथ में नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, हीरा दिखाते हैं शिवलिंग में हीरा। हाँ जी, तो मतलब वो जो सुप्रीम सोल है वो हीरा। हाँ जी, एक दिखाते हैं शिवलिंग में हीरा और श्रीनाथ द्वारे में कहाँ हीरा दिखाते हैं? ठोडी में दिखाते हैं। तो क्या अंतर है? तो उनकी ठोड़ी में आते हैं उनके ये है मुख, मुख से क्या सुनाना? हीरे का वर्णन करना, हीरों का वर्णन करना, डायमंड का वर्णन करना, ऐसे ऐसे वाक्यों का उच्चारण करना जिससे हम कैसा बने? डायमंड जैसे बने। तो कहते हैं श्री है, श्री अर्थात श्रेष्ठ। और शिवलिंग में क्या है? डायमंड। हाँ, वो है शिव। और वो है अव्यक्त। जो शिवलिंग भी क्या है? अभी तुम्हारे लिए है अव्यक्त, लेकिन जब तुम उनके समान अव्यक्त बन जाओगे तो फिर वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? वो व्यक्त हो जाएगा। तो शिवलिंग में जो दिखाया जाता है डायमंड, वो है शिव, तो उसको कहेंगे शिव बाबा। हाँ जी, तो ऐसा यहाँ थोड़ी में तो दिखाया श्रीनाथ। आपने थोड़ी वाला प्रश्न कहाँ पूछा? तो मैंने बढ़ा दिया। लेकिन अच्छा। जैसे कि बाबा, मतलब बाबा के कहाँ भ्रकुटी में दिखाए? हाँ जी, मतलब बाबा की भ्रकुटी अच्छा, आपको भ्रकुटी में टिकना है, ठोडी में टिकना है? हमारा लक्ष्य क्या है? नहीं, भ्रकुटी में मैं तो ये पूछना चाह रही कि मतलब बाबा मैंने कृष्ण वाली आत्मा को तो ठोडी में कृष्ण वाली आत्मा बोल बोल करती है, मुरली सुनाती है। कृष्ण की आत्मा ने क्या किया? बोल बोल अर्थात मुरली सुनाया, सुनना। लेकिन तीसरे नेत्र के रूप में नहीं दिखाते कृष्ण को। तीसरे नेत्र के रूप में किसको दिखाते हैं? देवदेव महादेव को दिखाते हैं। वो है हमारी स्टेज। उस स्टेज तक हमको जाना है। तो ऐसा त्रिमूर्ति का रचयिता वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी, तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और वो जो सुप्रीम सोल है, हाँ जी, जो हीरा, हाँ जी, शिव जो है, हाँ जी, हाँ, उनमें प्रवेश है। हाँ जी। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में शिव प्रवेश है, तो ये 5 हो गए ना, त्रिमूर्ति और 2 वो। अरे इनको गिनती में थोड़ी आते हैं।
गिनती यहाँ साकार में होती है, अव्यक्त में कोई गिनती होती है? अव्यक्त में गिनती नहीं होती। बोला है बीच में बाप और चारों तो, लेकिन वो अव्यक्त है, वो तो एक पर्सनली व्यक्त होगा, तो वो गिनती में नहीं आता। जो जन्म मरण में नहीं आता तो गिनती में कहाँ से आ जाएगा? मुरली के महावाक्य हैं, गिनती में कौन आते हैं? जो जन्म मरण में आते हैं। तो गिनती 8 है, 108 है, 16,000 है, गिनती यहाँ है, वो गिनती में नहीं है। वो तो आप समान बनाने वाला है, जो जो उसके समान बनते जाता है वहां से काउंटिंग शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो वो दोनों गिनती में नहीं है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम भी और सुप्रीम सोल दोनों की बात माना। वो बिंदी तो कोई अस्तित्व ही जैसे नहीं है, दिखती है क्या किसी को? दिखी? ब्रह्मा में कब आता हूँ कब जाता हूँ इसको मालूम नहीं पड़ता, कौन देखेगा उसको? और वो अव्यक्त इतना सूक्ष्म है, उतनी सूक्ष्म बुद्धि किसी की है ही नहीं 800 करोड़ आत्माओं में कि उससे मिलन हो सके। तो वो गिनती वाले हैं ही नहीं। गिनती यहाँ होती है, जो जो उनके समान बनते हैं वहां से गिनती की शुरुआत होती है। इसलिए ऊपर रखते हैं देवदेव महादेव को, वो है 1 नंबर, फिर विष्णुदेव, फिर ब्रह्मादेव, फिर नंबरवार, ये है गिनती। हाँ जी। तो वैसा जन्म मरण के चक्कर में तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम भी नहीं आते। हाँ जी। और वो तो आते ही नहीं है, उनका तो है ही नहीं आने का सवाल, मतलब वो तो केवल उनमें प्रवेश होते हैं। बाकी त्रिमूर्ति में भी प्रवेश, त्रिमूर्ति तो आएगी, त्रिमूर्ति में भी प्रवेश होते हैं। क्यों नहीं? वो तो अब 108 में भी प्रवेश होते हैं। जो शिव है, जैसे देखा कि बच्चा सुनाने वाला बुद्धू है लेकिन हिम्मत कर रहा है, और सुनने वाला बहुत चतरा है, तो प्रवेश होके उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। तो सेवा के लिए क्यों नहीं प्रवेश कर सकते शिव? हाँ जी। हाँ जी। जो डिस्कशन हुई थी ना बड़ौदा में, तो उसने कहा था कि सूक्ष्म वतन जो जाने की बात होती है, हाँ जी, तो वो ये भी हो सकता है कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके, मतलब प्रैक्टिकल की बात भी हो सकती है और सूक्ष्म शरीर से। हाँ जी। तो ये पहले क्या होगा? तुम्हारा शरीर कभी सूक्ष्म बनेगा नहीं बनेगा? उम्मीद नहीं है। बनेगा क्या? कैसे? यहाँ कौन सा सैंपल है इस दुनिया में? एक किसी साधु का बताते हैं, ना खाता है ना पीता। अरे नहीं, शंकराचार्य का प्रवेशता का है, उसका ये कहाँ है सूक्ष्म? महेश योगी का, वो जब आसमान में उड़ रहा है, दुनिया ने देखा है उसको, तो उसको क्या कहेंगे? इतने किलो का आसमान में उड़ रहा है क्या? तो वह जो अपने शरीर को कितना सूक्ष्म बना लिया कि हवा में उड़ रहा है वो। और हमारे यहाँ व्यक्तवा ने बोला है, आगे चल के तुम बच्चों को देखेंगे हवा में कौन है, ये फरिश्ते उड़ रहे हैं सफेद वस्त्रधारी, वाणी में ही आ गया। तो ये थोड़ी कि मन बुद्धि से ही उड़ेंगे, मन बुद्धि से तो हम सूक्ष्म वतनवासी अभी बनते हैं, वहां तो तुम्हारी देह ही सूक्ष्म हो जाएगी, जैसे कि वेटलेस। तो जब प्रैक्टिकल में सन्यासी करके दिखा रहे हैं तो राजयोग में क्यों नहीं, जबकि अव्यक्तवाणी में आया है। ये तुम्हारी सीन आगे चल के देखेंगे। हाँ जी। जो शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि जब श्री कृष्ण ने पढ़ाई पढ़ी थी वहां, हाँ जी, तो स्थूल शरीर एक जगह होता है, लेकिन एक सिद्धि होती है जिससे वो अपने सूक्ष्म शरीर को ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कराते थे। ठीक है, ठीक है। तो उस तरह की बात है या फिर ये अभी पहले पहुंचे तो कहीं तो पहुंचे, स्थायी सी नहीं आया। बड़ी बड़ी बातें क्या करो? अभी तो जो बड़ी बड़ी बातें हो किस आधार से होती हैं? मुरली में, है ना? या तो मुरली में है या तो कहीं अव्यक्तवाणी में है। अभी जो भी बड़ी से बड़ी बातें हो रही है उसका आधार हमारा क्या है? वो ये नहीं कि अनुभव में कि आप जाके आ गए वहां से आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुरली या अव्यक्तवाणी। लेकिन ये हमारा लक्ष्य हमको मिल गया, कम से कम हमको लक्ष्य तो मिला है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आगे क्या है, किस रूप से है, वो तो अब यात्रा है नंबरवार। हाँ जी। एक मुरली में ऐसे कहा था कि पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। जितने भी हठयोग आदि करते हैं वह भी कर्म है ना। यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। देखो सोचो, आग पे पानी पे चले जाते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। उसके लिए क्या चाहिए? कितना ज्ञान का पेट्रोल चाहिए।
तो ये जब ब्रह्मा बाबा ने सुनाया था उस वक्त कोई उड़ता नहीं था, उसके बाद उड़ने वाला भी आ गया। उस वक्त कोई उड़ता नहीं था, उनके जो उसमें रहा होगा ना, कोई उड़ा ही नहीं, लेकिन उसके बाद ये उड़ने वाला भी है जिसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, एक बार उड़ेंगे या सदा ही उड़ेंगे? कितना रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि चाहिए। ये पेट्रोल क्या है, ये माना जानकारी है, ये ज्ञान है, ये समझ है। जितनी सूक्ष्म तुम्हारी समझ है उतना ही सूक्ष्म तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। ये एक विल पावर है, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर एकाग्रता की पराकाष्ठा में चले जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं है, इतनी विल पावर है। ऐसे प्रयोग किए गए, अगर चलती ट्रेन को रोक देते हैं किस आधार से, विल पावर है। तो आप अगर संकल्प कम करते करते निसंकल्प अवस्था की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो विल पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया के लिए संभव हो सकता है, साइंस बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कहेंगे चमत्कार, चमत्कार नहीं है, ये बहुत बड़ी साइंस है। किस आधार से है ये? एकाग्रता के आधार से। ऐसे भी वो कुछ योगियों का होता है कि उन्होंने कभी साधनों से यात्रा नहीं की है। हाँ जी, एक जगह पर है, फिर अगले हाँ, दिन क्यों नहीं, दूसरी क्यों जगह नहीं, पर है, क्यों लेकिन नहीं, यात्रा नहीं की। बिल्कुल हिस्ट्री में ऐसे हुए हैं। हाँ जी, तो ये जो 3 शरीरों की बात आती है, सूक्ष्म, कारण और स्थूल, हाँ जी, हाँ, तो इसमें से सूक्ष्म एस्ट्रल ट्रैवल जो कहते हैं, हाँ जी, इसको सूक्ष्म शरीर को ही इसमें यात्रा कराई जाती है। ठीक है। तो शास्त्रों में कहीं पर स्थूल शरीर को लेकर जाने वाली बात नहीं सुनी। देवताएं उड़ते हुए दिखाए हैं शास्त्रों में, अक्सर उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच जाते हैं, पहले मुसीबत आती है तो श्री कृष्ण का ऐसा क्यों दिखाया? उसको नहीं दिखाया बेचारे को उड़ते हुए, सिखाया गया कि कैसे सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी है। जब वो पढ़ाई उसका पुरुषार्थ ही पढ़ाई है। कहाँ पढ़ी थी, कौन से शहर में पढ़ी थी? उज्जैन में उसने पढ़ाई। कौन सा मुनि था? संदीपनी मुनि। तो वहां तो पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ाई पढ़ते सही हो, बाद में कला सिखाई गुरु ने। तो फिर ट्रैवल किया गुरु के साथ, दोनों ने ट्रैवल किया। तो जो भी ट्रैवल करके जानकारी लेनी है वो तो मन बुद्धि को ही चाहिए, तो उसके लिए स्थूल शरीर की दरकार है। वो तो उन्होंने एक पिक्चर बना दी तो जरूर ट्रैवल तो हुआ है। हमारे यहाँ जो पढ़ाई में तो बता रहे हैं कि आगे चल के तुम क्या क्या देख लोगे, एक स्थान पे बैठे बैठे, वो भी होगा। लेकिन जो बताया उड़ते हुए फरिश्तों को देखेंगे साइंटिस्ट, वो भी होगा। तो यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख लेना, ये तो मुरली में बोला है। एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम कहाँ कहाँ देख लोगे। ऐसे ऐसे पॉइंट निकाला करो, कितने सुंदर सुंदर है। कई जगहों पे एक साथ दिखना। सोचो आप, कितनी जगहों पे एक साथ दिखना, ये हमारी वाणी क्या बात है, रटा हुआ है। 2-4 तो पसंद ही नहीं है, सीधा 16,000 कितने टुकड़े हुए, कोई इधर फिका कोई इधर फिका, 16,000 टुकड़े हो गए। तो साबुत है सबके सब। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, ऐसा नहीं कि मन बुद्धि से, ये भी अव्यक्तवाणी में इशारा दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है, कैसी साइंस की पराकाष्ठा है। हाँ जी। तो ये जो सिद्धियां जिनको जैसे उड़ने की मिल गई मनुष्यों की, लेकिन उनकी एक आयु की तो लिमिट होती है। तो उसने ये थोड़ी मांगा था कि मेरे को 1000 वर्ष आयु दो, ना समान बनने का कोई उनका वो अब हम कहाँ बैठे थे वहां पे जब वो सिद्धि कर रहा था। मतलब उस सिद्धि से सोचो कितनी बड़ी बात है। वो उस वक्त भी अरबोंपति था वो। और यहाँ भारत का मध्य जो स्थान है, यहाँ वो लाइट हाउस बनाना चाहता था, जबलपुर के पास। सोचो जहां से वेदों का क्या किया जाएगा, प्रचार प्रसार के, इतना बड़ा टारगेट। और अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाना चाहता था। अपने विद्यालय खोले उसने, आपका उस वक्त बहुत पहले उसका अपना स्वयं का चैनल था। वो तो अरबपति था वो, किस सिद्धि के आधार से उड़ता था। कोई कम बात थी क्या? बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी। संदीपन गुरु फिर बाबा हुए कि अगर? अरे अब तो हमको अर्थ वर्थ भी नहीं आते, बाबा ने सब कुछ बताया, संदीपन का अर्थ कर करके बता दें, उन्हें क्या कुछ बता देते थे। अब ये कहानी तो मैंने कहानी पढ़ाई की है, सब कुछ शिव बाबा ही है हमारे लिए, तो क्या है। पढ़ाई पढ़ा है। हाँ, माना साकार बाप पढ़ा के चला गया, वो ही क्या हो गया। अरे क्या हो गया, नाम जो लिया आपने संदीपनी, हाँ तो वो हो गया गुरु। सब कुछ वही है हमारे, तो एक ही है सब। सब तू ही तू।
हाँ जी, तभी चाणक्य बनते हैं, तब भी वही हाँ होगा। सब वही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 17 तारीख की मुरली में था कि हाँ जी, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके, हाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। हाँ जी, अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं हाँ हिसाब किताब में, हाँ, इसीलिए योग पूरा नहीं लगता। ठीक है, अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। हाँ नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। हाँ, सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी। कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, सोचो। ब्राह्मणों, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में और फिर संसार में, क्या दिखेगा? क्या निशानी बताई? भयंकर महाविनाश दिखेगा। तो उससे तुम क्या देखोगे? नई दुनिया। माना कर्मातीत अवस्था जितनी नजदीक आती जाएगी उतना ही ये क्या युद्ध बढ़ती जाएगी, और इधर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बढ़ती जा रही है, उधर युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। तो ये निशानियां बताई हैं। और तुम ऐसा नहीं कि कर्मातीत, आज जैसे आज का ही पॉइंट था कि तुमको तो खुशी मिलनी ही नहीं है, रोना धोना ही लगा रहेगा। कब तक? जब तक कर्मातीत न बन जाओ। सोचो। और उससे पहले, कर्मातीत अवस्था बनने से पहले, जब तुम ऊपर उड़ते जा रहे हो, कभी आप लोग उड़े हैं ऐसे, वो बैठे बैठे स्वप्न में उड़े हैं कभी? मैं उड़ी हूँ। नहीं, अक्सर उड़ते हैं, सब उड़ते हैं, बहुत से ब्रह्मा कुमारी। मैं क्या, तो बहुत कितनी खुशी होती है, आप भी कितना उड़ते हल्का। हैं? मैं तो क्या बात, नहीं, मेरे को मेरी तो बात ही छोड़ो। हैं? रिंकी भी उड़ी थी, जया भी। हाँ, अरे क्या बात है, हम सभी तो सोचो, जब सतो प्रधान अवस्था में तुम जाते हो, जब एकाग्रता आती है, तो सोचो कितना आनंद होता है। वो आनंद का आधार क्या है? क्या आधार है उसमें आनंद का? लंबे समय जो तुमने रेगड़ियां पहनी है, तुम जानते हो उसकी वैल्यू, क्योंकि वहां तक जाने के लिए जो तुमने दिन रात जो मेहनत की है, वो तुमको खुशी देता है कि आज ये सहज हो गया। फिर ये सहज ही होता जाओ, ये सहज ही होता जाए, और तुमको हथेली पे दिखे कितने वर्ष रटा हुआ। सोचो आप, 14 वर्ष तुमको हथेली पे दिख रहे हैं, और उनके कब 14 वर्ष पूरे होंगे? गैसी गुब्बारे हैं, कभी पूरे होंगे? बाप रे बाप, सीधा 14 वर्ष नहीं भाई, 76 की बात करते हैं उसके बाद है, और 47 की बात तो उनके लिए करते हैं जो साथ साथ कदम के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, थके ही नहीं। 300-400 की बारात होगी, लेकिन उनमें से 25% ये हैं वैल्यूबल। पहले 70-75 थे, उसमें कुछ ऐड हो गए, और कुछ डटे वही हैं नई दुनिया में, लेकिन है नहीं, भक्ति मार्ग है उनके अंदर, फिर और बढ़ गए। तो उनमें भी नए नए ऐड होते जा रहे, उमंग उत्साह, पुराने हल्के फुल्के और ऐड होते जा रहे हैं। सोचो, 300-400 की बारात होगी, उनमें कितने दिख रहे हैं अब जाके? और भक्ति मार्ग है 75% उसमें क्या है? भक्ति मार्ग वाले ये 7 उसमें 70-75 में है ही नहीं, इसलिए वो तो ऐਵੇਂ ही चले आए थे। क्या बोला मुरली में है? सोचो, ये है सार। तो ये नहीं कि नई दुनिया से जुड़े हैं, ये सब ऊपर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भक्ति मार्ग है वो कहीं भी ऐसा नहीं ट्रांसफर। हाँ ठीक है, अपनी तरह से याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं तो प्रारब्ध बना रहे हैं, बाकी रिसर्च नहीं है। बाकी उनकी याद को कोई छीन सकता है क्या? जो भी वो मेहनत कर रहे हैं उनको कोई छीन सकता है? याद की अपनी मेहनत है, और भावनाओं का फल मिलता है। भावनाओं का फल विक्रम विनाश भी होते हैं, बाकी रिसर्च नहीं है। रिसर्च के लिए जो बात आती है, 75 की जो बात आती है, जिनका सिमरन कौन करता है? स्वयं भगवान करता है। वो कब रिजल्ट आउट होगी उनकी? है जब 300-400 की बारात हो, उसमें उनकी अवस्था अलग होगी। कहां से चले हुए हैं वो? बिल्कुल नीचे से चले हैं। और जो नए नए हैं वो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, इसे आते से उनको पंख लगने लगते हैं। ऐसे एडिशन होता जाएगा, ऐसे नहीं कि सबके सब छट जाते हैं। पुराने जो हैं वो धीरे धीरे परिपक्व होते जाते हैं। उनमें से जो पीछे पीछे रह जाते हैं, तो उनको पीछे कौन भग रही है? उनके पीछे माया बिल्ली एक एक को पकड़ती है। अब जो आगे निकल गए उनको कैसे पकड़ेगी?
है, जो पीछे रह रहा है बस उसी को, तो ऐसे पीछे वालों को पकड़ाएगा, नए नए ऐड होते जाते हैं आगे। ऐसे 300-400 की बारात होगी, और कितनों को पकड़ लिया पीछे बिल्ली, माया बिल्ली ने 75% को पकड़ के हप कर ले। मानो हप कर ले, इसका मतलब नहीं उनके पास कुछ भी नहीं है, मानो उन्होंने भक्ति मार्ग के तहत जो भी उन्होंने किया वो उन्होंने संस्कार धारण किए हैं, प्योरिटी का पालन किया है, याद किया है, अमृत वेला किया है, चार्ट रखा है, सब कुछ है, लेकिन 75 जो हैं जिन वैसा उन्होंने रिसर्च नहीं की, तो अंतर हो गया। बाकी ये नहीं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उन 75 के मुकाबले में वैल्यू नहीं है। बाकी अपनी जगह पुरुषार्थ तो किया है, तपस्या तो की है। हाँ जी, प्रश्न क्या था, कहाँ पहुंच गए? बहुत निशानियां जो बोला ना इसमें, हाँ, विनाश तो एक बाहरी निशान है। विनाश तो एक बाहरी निशान है, लेकिन तुमको अंदर जो कुछ दिख रहा है, अंदर क्या कुछ दिख रहा है, तुम्हारे अंदर क्या क्या है? वो कहते हैं ये चक्कर है, वे चक्कर है, कोई ऐसे चक्कर वक्कर होते हैं क्या? कोई चक्कर नहीं होते, लेकिन स्टेजेस तो हैं। ऐसी इंटरनल कुछ एकाग्रता की स्टेजेस तो हैं, तब तो शास्त्रों में लिखा है कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन कुछ स्टेजेस तो है ना एकाग्रता की, नहीं है तो वह एकाग्रता की स्टेजेस जैसे तुम्हारे बढ़ती हैं वैसे वैसे शक्ति क्या होती जाती है, और निराकारी स्टेज में तुम पूरा ही पहुंच जाते हो, एकदम निसंकल्प, कोई संकल्प ही नहीं है। तो सोचो कितनी खुशी मिलती है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, निराकारी निसंकल्प अवस्था की तरफ जाती है, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है। हाँ जी, 17 की मुरली में ही था कि शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है, कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। वाह, सोचो। एक है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, एक है पत्थर का लिंग है, लेकिन ऊंची स्टेज का पुरुषार्थी है। वो कैसा घिस घिस के इसने पुरुषार्थ किया है, जो कौन सा रूप धारण किया? शिवलिंग, शालिग्राम नहीं, शिवलिंग का रूप धारण किया। सबसे बड़ी इसमें क्या है? सत्यता है। कोई इसको तकलीफ नहीं है अपनी सच्चाई को बोलने के लिए। तुम मरो तो मरो। तो कैसा है वो? एकदम सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। उसका यादगार कहां बन गया? कैलाश पे उसका यादगार बन गया, तो उसको कहेंगे देवदेव महादेव। वो है शिवलिंग का रूप, प्रैक्टिकल रूप। हाँ जी, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं। हाँ, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। हाँ, ऊंची स्टेज पे जाते हो तो सच्चाई को धारण करते जाते हो। जितनी चीज सच्चाई को धारण कर रहे हो उतनी ही ऊंची स्टेज पे जा रहे हैं। तो ये पहाड़ों पे क्या है? और फिर माया क्या करती है? तुमको नीचे गिराती है, ठोकर मारती है। कितने सेकंड ऊपर रहते हो? थोड़ा बहुत भी नहीं रहता। कितने सेकंड ऊपर रहते हो? 10-15 सेकंड, 15-20 सेकंड, 20-25 सेकंड। और नीचे ज्यादा आते हो कम आते हो? हाँ जी, ज्यादातर है। हाँ, कभी कभी अमृत वेला तुम्हारा बहुत अच्छा होता है, वो बात छोड़ो, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? नीचे ज्यादा रहते हैं और ऊपर बहुत कम रहते हैं। तो ये जो लुढ़कते हो ऊंची स्टेज से, तो ये लुढ़क लुढ़क के क्या बन जाते हो? गोल गोल, जैसे कि बापसमान बन जाते हो। क्योंकि अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। निरंतर अभ्यास चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। लंबे समय का अभ्यास, अंत में तुम क्या बन जाते हो? बापसमान बन जाते हो। शिवलिंग का रूप कहते हैं उसको शालिग्राम। तो उनमें क्या है? सच्चाई, सफाई है। उनके गिरने में भी क्या है? अपना अनुभव है। हाँ जी, 14 अक्टूबर की मुरली में है कि आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता है, 1 सेकंड ना मिले दूसरे। आगे क्या होने वाला है? बहुत पार्ट देखना है। बाबा पहले से ही बता दे तो टेस्ट ना आए, तो बाद में बताएंगे तो तुमको क्या आने वाला है? वो विनाश के सीन नहीं है। विनाश के सीन में कोई टेस्ट होता है क्या? तो सोचो,
कितनी सुंदर सुंदर सीन है। जो नई दुनिया के प्रैक्टिकल सीन है तो कितनी सुंदर सीन है, जिसका टेस्ट, वो सोने के महल का एक टेस्ट दिखाया, लेकिन अभी क्या हो गया, वो कहाँ चले गए महल, सब हवा हवाई। लेकिन अब प्रैक्टिकल जो तुम नई दुनिया देख रहे हो, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसका वही टेस्ट ले सकते हैं जो वैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए है, तो उनके लिए लास्ट में बताते हैं या पहले ही बता देते हैं सब कुछ। इसलिए तुमको टेस्ट ही नहीं आ सकता, तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस सच्चाई की। जो सच्चाई लास्ट में प्रत्यक्ष होनी है, वो अभी अगर तुमको बताएं कोई टेस्ट नहीं आएगा। वो कैसी है सच्चाई, आप सोचो। इतने तुम ज्ञानी तु आत्मा बने हो, तब तुम टेस्ट ले पा रहे हो। पहले टेस्ट के लिए तुमको क्या चाहिए था, सोने के महल, बड़े बड़े महल चाहिए थे। और क्या क्या चाहिए था, उसमें टेस्ट आई नहीं आई, हमको तो आई थी। जब हम ब्रह्मा कुमार बने तो बहुत टेस्ट आई थी। बस यह है कि 2000 में सब विनाश हो जाए, हमारे सोने के महल जाते से मिलने वाले तैयार ही खड़े हैं हमारे लिए महल। तो उस वक्त ये बातें बता देते जो आज तुम हजम कर रहे हो, सब के सब ब्रह्मा कुमारी आउट, सब के सब आउट हो जाते। सोचो, तो ये बातें लास्ट की हैं। लास्ट के उन आदमी जो स्वयं स्थिति में टिकते हैं, जिनको स्वयं स्थिति का आनंद लेना है, जिनको इंद्रियों के पार जाना है, लास्ट में असली रहस्य है ही उनके लिए टेस्ट है, बाकी किसी के लिए वो टेस्ट है ही नहीं। हाँ जी। ये बोला कि व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उनकी मुकर्रर तनख्वाह होती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी दिखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। वाह, ये क्या बात है। तुम्हारी फिक्स पेमेंट है। क्या है तुम्हारी पेमेंट, एकदम फिक्स। लेकिन वो व्यापारी का ठीक है, लेकिन घाटा भी होता है तो फायदा भी होता है, लेकिन तुम्हारी पेमेंट फिक्स। हाँ, ये बात अलग है। अब कितनी पेमेंट तुम रोज की रोज क्या कर रही हो, और घर गृहस्थ में रहने वाले बिजनेसमैन कभी बहुत अच्छा और कभी मान लो बड़ा 100-150 भी नहीं बने, और तुम्हारे फिक्स, अमृत वेला फिक्स, दिन फिक्स, नवा शाम फिक्स है। मालूम है इतनी पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, महीना खत्म हुआ है मिलनी ही है। और बिजनेसमैन चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। अभी वैल्यू किसको दी जाती है कलयुग के अंत में, गवर्नमेंट सर्वेंट को। और पोस्टें भी होती हैं ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नौकर नौकर की बोले हैं। सोचो, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बहुत वैल्यू दी जाती है ना। आप बिजनेस अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वालिफाइड हैं, नौकरियों में हैं, तो उनकी तो बंधी बंधाई पेमेंट है, फिक्स पेमेंट है। और बिजनेस अपना, हाँ, वो उनकी कोटों में कोई जो बिजनेसमैन है, किसके जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे हैं, उन्होंने बहुत कमाई कर ली, इतना बड़ा त्याग भी तो चाहिए। लेकिन कोटों में कोई ऐसा कोई विरला व्यापारी निकले, बाबा ने बोला ऐसा व्यापारी कोई विरला निकले जो क्या करे, जो समर्पित हैं, बंधा बंधा है, जिनको पेमेंट मिल रही है, उनसे भी कमाई में आगे निकल जाए। इसलिए अगर कोई विरला व्यापारी है तो उसकी बात अलग, नहीं तो कलयुग के अंत में क्या हो रहा है, अभी वैल्यू किसकी है, फिक्स पेमेंट। अमृत वेला फिक्स, नुमा शाम फिक्स, दोपहर को फिक्स पेमेंट इतनी तैयार, और बाहर फिक्स है। मुरली के हिसाब से कौन फायदे में है जी, मुरली के हिसाब से व्यापारी फायदे में है। लेकिन विरला व्यापारी है, विरला व्यापारी कौन है, वो ब्रह्मा बाबा है। जैसे ब्रह्मा बाबा समान पुरुषार्थ है, विरले व्यापारी है ना। और जितने समर्पित ब्रह्मा कुमारी हैं, ये क्या है, सब क्या है, ये फिक्स पेमेंट। टीचर है ना, फिक्स पेमेंट है इनकी। और तुम अंदर वाले हो बाहर वाले हो, उनके मुकाबले में तुम हो बड़े बड़े व्यापारी।
और वो फिक्स पेमेंट वाले। तुम जो डायमंड इकट्ठे कर रहे हो, तुम जो व्यापार कर रहे हो, वो तो सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं वो? तो बेहद में बड़े से बड़े विरले व्यापारी कौन हो गए? सब कुछ हम। मुरली का हर पॉइंट, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर ना लागू हो। उन्हीं को समझदार कहेंगे जो अच्छी अच्छी पॉइंट को खुद धारण करें। अच्छा अच्छा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू। और कर भी तो रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी फोकट में गैसी गुब्बारे, कर भी रहे हैं। हाँ जी, बोला भी है ना कि गवर्नमेंट की सेवा में तुमको 8 घंटे देने। 16 घंटे दे रहे हैं, सोचो आप। वो तो 8 घंटे ही सफिशिएंट है उनके लिए, तो तुम्हारे लिए 16 घंटे। जो सेवा है उसमें भी तुमको क्या करना पड़ता है? कर्म योग की प्रैक्टिस करनी होती है। सुबह से लेके शाम तक कितना बड़ा भाग्य है भाई। एक एक दिन की अगर वैल्यू है तो सोचो। जिस स्थान पे तुमको चांस मिला है, जिस बंधन में तुमको बांधा जा रहा है, सुबह से लेके शाम तक, ये बाहर नहीं हो सकता। चैलेंज है, हो ही नहीं सकता। इसलिए आदि में भी क्या किया था? समर्पण समारोह, उसके बिना नहीं हो सकता। भट्टी बनाई थी, वो एक यज्ञ की शुरुआत थी। अंत में भी कायदा क्या है? भट्टी का कायदा है। जो समर्पित हो जाते हैं, इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं। तो भाग्यशाली हुए, भगवान के लिए क्या करवा दिया? क्या करवा लिया तुम्हारे से भगवान के लिए? बड़े से बड़ा त्याग करवा लिया। बाहर नहीं हो सकता। बाहर कोर्टों में बाहर कोई है जो तुम्हारे जैसा त्याग कर पाएंगे? सब नहीं, कर ही नहीं सकते। उनके भाग्य में नहीं है राजाई, हो भी ना सके। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो उनको तरस आता है। सोचो, ये है अंधे की औलाद, अंधे, उनको तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है। देखो बेचारों का जीवन, ना खाने को ढंग का, ना पीने को ढंग का, ना सोने को, इनके बाद तुम्हारे ऊपर तरस आता है। और तुमको उनके ऊपर तरस आता है। मैं नहीं बोल रहा, देखो तुम सब लोग बोल रहे हो। वो बोलेंगे ये खुद ही बढ़ाइयां करता रहता है अपने वालों की। आप सबने एक स्वर में बोला है कि हम सबको उनके ऊपर तरस आता है। आप लोगों ने बोला, मैंने नहीं। सोचो आप। हाँ, उनकी तरफ से मैं बोल सकता हूँ, उन सबको तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलते लेकिन अंदर जानते हैं। बेचारे हो तुम क्या कहते हो एक ही स्वर में? वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो बेचारे हैं। सोचो कितनी बड़ी सच्चाई है मुरलियों के हिसाब से। अगर तुम्हारा फाउंडेशन मुरली है, अगर तुम्हारा फाउंडेशन अव्यक्त वाणी है, तो ये सच्चाई है। अगर तुम उस वाणी को मानते हो तो ये सच्चाई है। जो नहीं मानता उसके लिए कोई बात ही नहीं है। उसके लिए तो फ्रीडम है, अपने हिसाब से रहें, खाए पिए, शरीर छोड़े और जाएं। उनके लिए फ्रीडम है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम कहाँ बंधे हो? तुम्हारे लिए एक एक महावाक्य, चाहे ब्रह्मा मुख से चला, अव्यक्त वाणी चली, या साकार बाप ने जो बोला, क्या है वो? पत्थर की लकीर है। तुम एक बंधन में बंधे हुए हो, तुम्हारी श्रीमत का बंधन है। तुम्हारे लिए जो भी मुरली चली है, वो सबके तुम्हारे लिए क्या है? लाठी है। तुम्हारे लिए वैल्यू है। हाँ जी, 8 बज गए। ठीक है। और ये कोई बोल रहा है चूंचा कितना कर रहे हैं? कौन है ये चूंचा वाला?